नमस्कार दोस्तों, आज नीट स्कैम पे बात करेंगे। किस तरह स्टेप बाय स्टेप स्कैम हुआ है और ये इसमें नीचे से ऊपर तक कोई भी बचा नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ठीक है, जिसको हम लोगों ने भगवान समझा वो भी इसमें शामिल है। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, करीब 20,000 करोड़ का स्कैम है। अनफॉर्चुनेट तो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मात्र 20,000 करोड़ के लिए ऐसा स्कैम क्यों किया। कांग्रेस 2-3 लाख करोड़ इकट्ठे खा जाती थी, वो आती थी बस केवल स्कैम 3 लाख करोड़ अलग अलग 2G 3G, मतलब कहीं पे भी उसने नहीं छोड़ा। बट एक जगह उसने छोड़ रखा था, वो था छात्र शिक्षा विभाग, जिसमें उसने कोई स्कैम ऐसा मोटा मोटा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, थोड़े बैकग्राउंड में जो पेपर लीक के माध्यम से, माफिया के माध्यम से 10% स्कैमर्स हर साल घुसते ही घुसते थे। इस बार जो स्कैमर्स की संख्या है, अनफॉर्चुनेटली ये उलट हो गया। पहले क्या होता था, 10% स्कैमर्स और साथ में 90% जेन्युइन लोग जाते थे कॉलेज में। अभी इस साल एग्जाम एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है। इस बार स्कैमर्स की संख्या 90% है और जेन्युइन स्टूडेंट्स की संख्या वो सिर्फ 10% के आसपास है। ठीक है, और ये स्कैम हम लोगों का के साथ समस्या क्या है ना, जब हमारे साथ कुछ होता है तभी हम चिल्लाते हैं। ये स्कैम जेई स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, बट वो उन चीज़ों को मुद्दा नहीं बना पाए और उस टाइम चुनावी एक तरह से सरगर्मी थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी इस चीज़ को नीट के अभ्यर्थियों ने उठाया बहुत अच्छी तरीके से। ये स्कैम जेई में हुआ, नीट में हुआ, और फिर जो है अभी CUET जिसका रिजल्ट नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी स्कैम हुआ है, बट गवर्नमेंट डरी हुई है उसका रिजल्ट आते ही। अब चूँकि इसको बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये ओवर हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, और स्टेप बाय जिस तरह से विंडो खोला गया 9-10 अप्रैल को, वो अपने आप में बताता है कि प्रॉपरली ऊपर से इनको परमिशन थी ये सब करने के लिए। ठीक है, और कार्रवाई के नाम पर किसी के नाम पे भी कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई होती भी है तो उस कार्रवाई का क्या मतलब है। अगर प्रॉपरली कार्रवाई होगी तो CBI पहले मोदी जी को ही घसीटते हुए ले जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, मोदी जी खुद जेल चले जाएंगे। तो आप समझ लो सारी व्यवस्थाएं उनकी है। जो पटना में जो पेपर लीक हुआ उसमें भी भाजपा ही गवर्नमेंट है। उसके बाद यहाँ आपके राजस्थान में यही लोग थे। अच्छा, इनके पास एक लीगल शील्ड भी है, चूँकि उस टाइम इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग के हाथ में था सब कुछ 45 से 50 दिन के बाद। लेकिन एक्चुअली वो प्रैक्टिकली काम सारी एजेंसियाँ वैसे ही कर रही होती हैं। गवर्नमेंट के हाथ से पावर चली जाती है जब आप जानते हैं कि जब चुनाव हो रहा होता है। तो ये प्रैक्टिकली इनको साबित करना तो मुश्किल है, बट हर कोई जानता है नीयत में इनके खोट आ गई। ठीक है, और इससे बड़ा स्कैम कभी भी नहीं हुआ गवर्नमेंट में। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मसला गया हुआ, ठीक है, पहले दिन से इवन सुप्रीम कोर्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आई डोंट फियर। सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको जीवन में ये केस बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये सिर्फ डिले टैक्टिक चल रही है। आप सोचिए ना, 24 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया 8 जुलाई को आना, अभी हमारी छुट्टी चल रही है। जून से जुलाई सीधा 1 महीने उसने पोस्टपोन कर दिया। आप छोटा मोटा केस लेके चले जाओ, 24 घंटे में रिजल्ट आता है। चाहे छुट्टी हो, चाहे कभी आतंकवादी को हैंग करना हो ना, रात में खुलेगी। निर्भया के अपराधी थे, रात में खुली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी अंडर प्रेशर में काम करता है। आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जिसकी है वो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। बीजेपी गवर्नमेंट आई, राम मंदिर पे फैसला आ गया। कांग्रेस के 70 सालों में कभी फैसला नहीं आया। तो हमारा देश अब एक नमूनों का देश बन के रह गया है और बड़ा दुख होता है। हालांकि हमको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, बट उन छोटे छोटे जो 18, 19, 22 साल के बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम में दे रहे हैं, उनके लिए ये दिल तोड़ने वाला है। कैसे उस देश को वो अपना भारत माता कहेंगे, बताइए ना। क्या देश बनाया आप लोगों ने। सेम ऑन यू पीपुल। इस बार जो आप 40,000 फेक डॉक्टर्स बना रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे। ये हमारी लोगों के बीच में हम ही लोगों का इलाज करेंगे। कितनी जानें ये ले लेंगे। आप अगर ध्यान से देखें किस तरह से इनके रोज़ स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। ठीक है, आप सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे तो सम एरिया में कन्फाइंड है,
ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो बड़े बड़े यूपी को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। योगी जी इस मामले में ऑनेस्ट हैं। अगर आपने देखा हो बहुत सारे पेपर लीक हुए, पेपर लीक इज़ नॉट अ न्यू थिंग, पेपर लीक होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेपर लीक हो रहा है और सरकार की नीयत अच्छी है, वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो वो हमेशा एग्ज़ाम को कैंसिल करके री एग्ज़ाम करवाएगी। बट आप इस केस में आप समझ लीजिए कि इसमें सब कुछ हो गया है। इवन जिसको एग्ज़ाम को हुआ था वो भी 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया गया, बट सिर्फ नीट को कैंसिल नहीं किया जाए, क्योंकि सबसे मोटी कमाई यहाँ पे होती है। जिन स्टूडेंट से आपने 25 लाख से लेकर इवन एम्स की सीटें सुनने में आ रहा है 5 to 10 करोड़ में सेल की गई हैं, और उसके कस्टमर इतने ज़्यादा हैं क्योंकि पैसे वालों की कमी नहीं है, ठीक है, इंडिया में। उनको क्या फ़र्क पड़ता है अगर 10 करोड़ रुपए उनको देना पड़े और उनके बच्चों को एम्स का डॉक्टर कहा जाए। 10 करोड़ 100 करोड़ भी वो दे देंगे, क्योंकि 100 दिन भी नहीं लगते उनको 100 करोड़ कमाने में, ठीक है। और 20 से 25 लाख से कम में कोई भी MBBS सीट नहीं बेची गई होगी, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस में अगर आप पढ़ाई करके लेने जाएंगे तो समथिंग अबाउट 1+ करोड़ आ जाएगा आपका। इवन इस बार जो है बी फार्मेसी के लिए और बाकी जो आते हैं BAMS BUMS उनके लिए भी सीटें सेल की गई। आप सोचिए ना, एक पढ़ा लिखा एक गरीब बच्चा जो उसकी मेधा का कहाँ जाएगा, वो तो बेरोजगार हो जाएगा 2-3 साल बाद। ये बर्दाश्त के बाहर है, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, निराश करने वाला, सिस्टम से भरोसा उठाने वाला है। मैं तो कुछ ऐसे छात्रों से मिला जिन्होंने कहा मेरे को AK-47 दे दो, मैं NTA की ऑफिस में घुस जाऊं। जस्ट बिलीव, दे डोंट फियर। वो बगावत पर उतारू, बस उनके हाथ में हथियार नहीं है। मेरे सरकार में बैठे हुए लोगों से अपील है, इस तरह की नीच हरकत मत करें। दिस इज़ लाइक रेपिंग 24 लाख ऑफ स्टूडेंट। आपने उन 24 लाख बच्चों के साथ बलात्कार किया है, और इसकी सज़ा अगर हम नहीं दे पा रहे हैं आज, तो कोई बात नहीं, चुनाव आएगा, सज़ा ज़रूर मिलेगा आपको। धन्यवाद मित्रों।